अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके घर है आज हमारा खाना, तो खाली हाथ तो मैं जा नहीं सकती थी। तो मैंने कहा कि बाहर से भी केक लेना है, तो क्यों ना मैं जो है वो ख़ुद घर में केक बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर करनी चाहिए। तो चले आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करते हैं। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही थी आलमंड केक। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसके लिए हमें मैदा चाहिए 200 ग्राम, बटर चाहिए 200 ग्राम, चीनी चाहिए हमें 200 ग्राम, और ये जो बादाम हैं इनको मैंने दरमियान से ऐसे कट करके 2 पीस कर लिया था। इसके साथ हमें डेकोरेट करने के लिए चाहिए चेरी, और ये बादाम का मैंने पाउडर बना लिया था। और ये जो है वनीला एसेंस, ये हमें चाहिए 1 टीस्पून, और जो बेकिंग पाउडर है वो हमें चाहिए 10 ग्राम, और अंडे हमें चाहिए 4 अदद, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गई थी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जिस पैन में हमने बनाना है उसको हमने इस तरह, पहले ये मैंने बटर पेपर जो है वो उसके साइज का काट लिया है, और उसको अब मैं रज के जो है ना बटर लगा रही हूँ। ऑयल नहीं लगाना है, बटर लगाना है। लेकिन सही तरह से लगाना है, वो इसलिए क्योंकि अब इसके बाद जब आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है वो कितनी अच्छी तरह से बटर लगा रही हूँ, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर आलमंड लगाने, मतलब बादाम लगाने हैं, क्योंकि ये बादाम का केक है तो इसको डेकोरेट भी हम बादाम के साथ ही करेंगे। तो हम बटर पहले इसलिए लगाते हैं कि ये जो बादाम है वो इसके साथ जो है वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए, ताकि वो उतरे ना। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने बादाम लिए और उनको दरमियान से काट लिया है, 2 पीस में कर लिया एक बादाम को, और इस तरह मैं उसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे, आपकी मर्जी है, आप उसको जिस तरह भी डेकोरेट करें। तो मैंने जो है वो एक पहले बादाम के साथ किया है, उसके बाद फिर दोबारा मैं चेरी के साथ करूंगी। थोड़ा सा मैं कलरफुल सा जो है वो उसको बनाना चाह रही थी, इसलिए। तो आप चाहे तो आप सारा बादाम के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक एक करके आपने जो है वो इस तरह स्टिक करने हैं। बटर से ये होता है कि आपके बादाम जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और वो उतरेंगे नहीं। तो ये केक इतना ज़बरदस्त होगा कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बाहर से केक लेना भूल जाएंगे। वैसे जब भी मैं ये केक बनाती हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी जो है वो बहुत याद आती है, क्योंकि ये उनका फेवरेट केक है। उनको क्रीम केक जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जब भी केक की बात होनी कि केक खाना है या केक लेना है, तो उनका यही होता था कि ये वाला केक, वो इसको जो है वो फ्रूट केक कहती थी। अब ये हमारी शादी होती है ना, तो बस वो फिर कहती थी कि नहीं, फ्रूट केक अच्छा है, मुझे क्रीम वाला केक जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो अब जो है वो मैं जब भी इसको बनाती हूँ तो मुझे अम्मी जो है वो बहुत याद आती हैं कि काश अगर वो होती तो मैं जो है वो उनको ये बना के खिलाती। खैर, अब हम रेसिपी की तरफ आगे चलते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक जो है वो बादाम की एक लाइन लगाई है, फिर मैंने चेरी लगाए हैं। ये चेरी आपको स्टोर से मिल जाती है इजीली। ये ग्लेस मतलब इसको कहते हैं, चेरी कहते हैं, ये केक में ही यूज होते हैं ज्यादातर। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा एक बादाम के जो है वो ऐसे लाइन लगा रही हूँ। उसके बाद फिर दरमियान में जो है वो मैं चेरी लगा लूंगी, थोड़ा सा कलरफुल जो है वो करने के लिए, कि अगर किसी के घर देना है तो जरा नाइस सा जो है वो अच्छा सा लगे। ये करके आपने इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि मैंने जो बादाम है उनको क्रश कर लिया। लुक, इसको आपने इसके ऊपर सारा इस तरह से जो है वो फैला लेना है, और साइडों पे भी जरूर करना है। आप देख सकते हैं। इसके बाद जब अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर ये जो है वो कर लेना है, तो आपने जो मतलब एक तो आपके साइड से लग जाएगा, क्योंकि बटर है तो बटर के साथ ये चिपक जाएगा सारा, और जो एक्स्ट्रा होगा आपने उसको डस्ट कर लेना है नीचे। तो इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बादाम इस अच्छी तरह से जो है वो स्टक हुआ है, कि कोई बादाम नहीं नीचे गिरा। मेरा सिर्फ एक ही गिरा है, आप देख सकते हैं, बाकी बादाम और चेरी बिल्कुल स्टक हुए हैं। इस पॉइंट पे आपने इसको रख देना है फ्रिज में, कि ये और अच्छी तरह से, क्योंकि फ्रिज में जाएगा तो बटर और ज्यादा जो है वो अच्छी तरह से इसके साथ जो है वो चिपक जाएगा। तो उसके बाद जो है वो दूसरा प्रोसेस आ जाता है केक बनाने का। यहाँ पे मैंने ओवन जो है वो 180 पे प्री हीट कर लिया है। तो अभी जो है वो हम केक बना रहे हैं। ये बटर है तो थोड़ा सा जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको, क्योंकि बटर है तो थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा बटर, और आपने इसके अंदर अपनी चीनी डाल लेनी है। और बटर
बटर और चीनी को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये थोड़ा सा जो है वो मेस हो रहा है, चीनी जो है वो थोड़ी सी बाहर आ रही है। अब इस तरह के अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे केक बनाएंगे तो फिर थोड़ा किचन तो ख़राब होगा, कोई नहीं, वो तो फिर जो है वो हम उसको क्या कहते हैं सफाई कर लेंगे। तो अभी जो है इसको इतनी अच्छी तरह से आपने बीट करना है कि ये फ्लफी सा बन जाए और चीनी जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए आपकी बटर के अंदर। जब तक कि वो मिक्स नहीं होगी आपने इसको बीट करते रहना है। थोड़ी सी आपके जो है वो बाजों की वर्जिश भी होगी। ये आपने बीट करते रहना है कि जब तक कि बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि पहले ये जो है वो किस तरह हार्ड था बटर और अभी जो है वो ये क्रीमी शक्ल में जो है वो आना शुरू हो गया है। इसके बाद आपने स्पैचुला से इसको साइडों से जो है वो इकट्ठा भी करते रहना है ताकि जो साइडों पे है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो। अब बारी आती है अंडे मिक्स करने की, लेकिन आपने अंडे एक साथ मिक्स नहीं करने हैं। आपने 1 बाय 1 जो है वो एक एक करके अंडा डालना है और एक अंडे के बाद इसको 30 सेकंड तक बीट करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसको बीट करेंगे तो जो आती है ना बाज दफा जो है वो जब आप केक बनाए तो उसमें से एक अंडे की भी स्मेल आ रही होती है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से बीट नहीं किया होता। तो इसलिए आपने एक अंडा जब डालना है तो कम से कम जो है वो 30 सेकंड तक आपने उसको बीट करना है। फिर आपने दूसरा अंडा ऐड करना है, फिर आपने 30 सेकंड तक उसको बीट करना है और इस पॉइंट पे आके आपने जो है वो वनीला एसेंस जरूर डालना है, उससे भी जो है वो स्मेल नहीं आती केक में से। तो ये आपने बीट करते जाना है अच्छी तरह से कि आपका एक फ्लफी सा जो है वो बैटर तैयार हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं जो है वो केक 2 बना रही थी, तो इसलिए आप ये परेशान ना हो कि मैंने जो है वो अंडे तो 4 बताए थे, तो लेकिन अभी जो है वो आपको स्क्रीन पे बाउल में जो है वो अंडे ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है वो 2 केक बनाने थे तो इसलिए मेरा जो है वो मिक्सचर ज्यादा है। यहाँ पे ये मैदा है 175 ग्राम और उसमें जो है वो 25 ग्राम हमने बादाम का पाउडर, जो बादाम लिए थे उसको मैंने क्रश करके पाउडर बना लिया था, तो वो डाल के हमने इन दोनों को मिला के हमने 200 ग्राम करना है। और बेकिंग पाउडर भी मैंने इसके अंदर ही डाल लिया था, जो पाउडर फॉर्म में जो चीजें थी वो मैंने इकट्ठी कर ली थी। अब हमने इसके अंदर डाल के, तो सारे इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके और आहिस्ता आहिस्ता आपने स्पैचुला से जो है वो इसको मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने इसके अंदर इस तरह से सेट कर लिया है और अब मैं इसको ओवन में रखूंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ये है ओवन ट्रे। इसके ऊपर आपने जिसके ऊपर हम केक डेकोरेट करते हैं, ये जो बेस आपको नजर आ रही है ये पहले रखना है और फिर इसके ऊपर आपने ये रखना है ताकि हमारे बादाम नीचे से जले ना। तो यहाँ देखें कि मेरा जो है वो केक 45 मिनट्स के बाद इस तरह रेडी हो चुका है। माशाल्लाह आप इसका जो है वो कलर देखें, ना हमारे बादाम जले हैं ना चेरी जला है, और आप देखें कि वो कितना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी अभी कंप्लीट नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने जो है वो ले लिया है 3 टेबलस्पून तक पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी जैम। आप जो भी जैम आपके पास हो, मुझे जो है ये एप्रिकॉट का अच्छा लगता है तो ये मैं 3 से 4 टेबलस्पून ये डालूंगी। वो इसलिए जब आप बाहर से लेते हैं केक तो उसके ऊपर एक जो है वो ग्लेस लगी होती है, जिससे एक तो शाइन भी आती है केक में और मीठा आपको फील होता है, चमक सी होती है और मीठा सा आपको फील होता है, वो ग्लेस लगाते हैं। अब वो घर में तो मौजूद नहीं है हमारे पास, तो अब हमने क्या करना है, हमने ग्लेस खुद घर में रेडी करनी है। आपने इस तरह जो है वो पानी और उसमें जो है वो जो भी आपको जो है वो अच्छा लगे जैम, वो मिक्स करके आपने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि वो दोनों जो है पानी और जो जैम है वो मिक्स हो। अभी आप ये देख सकते हैं ये इस पॉइंट पे ये अब रेडी हो चुका है। अब हमारा केक भी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर तक जो है वो हो गया था, बहुत गर्म केक के ऊपर नहीं लगाना। और आपने ये सारा ऐसे इस तरह स्प्रेड कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि केक पे जो है ना वो एक शाइन सी आ गई है। जब आप बाहर से लेते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये
आपने इसके ऊपर भी स्प्रेड कर लेना है, आपने साइडों पे भी इसको लगा लेना है। तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बेकरी से हम केक लेते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। टेस्ट में तो वैसे है, लेकिन लुक वाइज भी जो है वो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब आप इसको खाएंगे ना, तो मैं आपको जो है वो गारंटी देती हूँ कि आपने बाहर से नहीं लेना। अब फिर आपने यही कहना, आपके घर वाले भी कहेंगे कि नहीं जी अभी तो आप जो है वो खुद ही बनाएं। इसके बाद हमें एक और काम भी करेंगे कि अब हमने अगर काम करना है तो ज़रा पूरा करें ना, कि जैसे हम बाहर से लेते हैं तो वैसा ही हो। तो जब हम बाहर से लेते हैं तो इसके साइडों पे जो है वो हमें एक वाइट सी पट्टी नज़र आती है। वो उनके पास तो होती है, लेकिन अब हम घर में उसको कैसे रेडी करेंगे वो भी अब मैं जो है वो आपको आगे बताती हूँ। जो बटर पेपर होता है, मैंने उसको जो है वो ये केक की जितनी हाइट है उसके हिसाब से काट लिया है, और इसको साइड पे मैं जो है वो स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि वो जैम का जो ग्लेस हमने बनाया था ये उसके साथ इजीली स्टिक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी आप इसकी फाइनल शक्ल देखें कि माशाल्लाह वो इतना प्यारा लग रहा है कि मतलब वो कहीं से नहीं लग रहा कि ये आपने घर में बनाया है। आप उसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से, और ये टेस्ट वाइज भी इतना ज़बरदस्त है कि अभी आपको मैं चखा नहीं सकती, वरना मैं जो है वो अभी कुछ खा ही देती। तो ये आप इसकी ये अब इसके बाद बारी आती है कि अब हम इसको लेके कैसे जाएंगे, किसी के घर अब देना है। तो ये बॉक्स जो है वो इजीली आपको जो है वो बाहर से मिल जाते हैं, अच्छे से जो स्टोर हो ना, ये इस तरह के केक बॉक्स मिल जाते हैं। कप केक के भी मिलते हैं तो केक के भी मिलते हैं। तो मैंने अब इसको इसके अंदर ऐसे करके तो पैक कर लिया था कि ताकि अब हम किसी को दें तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। तो ये था आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।